पीड़ित परिवार को मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने लिया गोद की मदद। गोरखपुर के बेलीपार के बेला गांव में एक सराहनीय कदम उठाते हुए मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता ने एक त्रासदी से प्रभावित परिवार को गोद लेने का निर्णय लिया है। उनके इस निर्णय से परिवार के बचे हुए सदस्यों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। यह सहायता घर बनाएंगे घर बसाएंगे नामक उनके विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पीड़ितों को केवल आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक और मानसिक समर्थन भी दिया जा रहा है। आलोक कुमार ने बताया कि हमारा मकसद केवल घर का निर्माण करना नहीं है बल्कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके और भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। संस्था ने परिवार के लिए न केवल एक नया घर बनवाने का वादा किया है बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएगा। संस्था इस परिवार की संपूर्ण देखभाल करेगा और उन्हें एक गरिमामयी जीवन प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। गांव के लोगों ने कहा कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान का यह कदम पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस अभियान से न सिर्फ पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी बल्कि यह समाज में सेवा भाव और दानशीलता को भी बढ़ावा देगा। बेला गाँव के इस पीड़ित परिवार के लिए उठाए गए इस कदम से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है। आलोक कुमार गुप्ता और उनकी संस्था का यह प्रयास समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर उभरेगा। बड़हलगंज से मैं आया हूँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक होने की हैसियत से, और जो आप बच्चों को यहाँ देख रहे हैं, एक गोद में बच्चा है और दो बच्चियाँ यहाँ सामने खड़ी हैं। जो मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि हर परिवार को जोड़ना, हर परिवार को साथ में लेके चलना, और मानव सेवा संस्थान का जो अपना खुद का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के ज़रिए हम समाज में और समाज के लोगों से यही कहते हैं कि मानव सेवा संस्थान जो भी इनकम करती है, उस इनकम में हम हर उस असहाय परिवार की मदद करते हैं, हर उस परिवार के लोगों का सहायता करते हैं जो परिवार इस मानव सेवा संस्थान के साथ चलना चाहते हैं। और जो घर बसाएंगे घर बनाएंगे का जो आपने इस बैनर पे आप जो देखे हैं और अभी जो आपने सवाल किया है, तो मानव सेवा संस्थान ने जो अभी दो फैक्ट्रियों का जो उद्घाटन किया है बड़हलगंज के क्षेत्र खड़ेसरी में, बेकरी और पानी के प्लांट का, तो हम लोगों का सीधा साफ उद्देश्य है कि जो भी हम इनकम करेंगे उस कमाए हुए पैसे से क्षेत्र में जनता का जो है, जिसके पास घर नहीं होगा या वाकई में उस पात्र होंगे, तो उनका घर बनाएंगे भी और घर बसाएंगे भी। तो आज उसी लाइन में हम यहाँ बेला पार के इस ग्राम सभा में आए हुए हैं, समय माई के मंदिर में, और यहाँ पे इस मंदिर के कर्ता धर्ता श्री जयप्रकाश सिंह जी, राजकुमार सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं और गांव के तमाम साथी दोस्त यहाँ आज उपस्थित हैं। और मैंने ये वादा किया है आप सभी लोगों के सामने कि अब इन बच्चों के पिताजी तो नहीं हैं और मैं कमी तो नहीं पूरा कर सकता, पर बच्चों का देखभाल, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दर दवा से लेकर के और पढ़ाई लिखाई से लेकर के और आने वाले समय में शादी विवाह तक की टोटल व्यवस्था हम अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के परिवार के तरफ से और अपने तरफ से हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे। कुछ दिन पहले सर इसी तरह घटना एक बार सिधुआ पार बड़हलगंज में हुई थी, उसमें आपकी टीम वहाँ पे पहुँची हुई थी। उसी तरह से उस टीम यहाँ भी आई है। भगवान न करे घटनाएं होती रहें, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर क्षेत्र में या ज़िले में या प्रदेश में होती रहेंगी तो क्या टीम हर जगह पहुंचने का प्रयास करेगी? बिल्कुल, मेरी जहां तक क्षमता रहेगी, जितनी हमारी व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था से अगर हम कमज़ोर कहीं पड़ेंगे तो क्षेत्र की जनता है ही, मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हुए तमाम परिवार हैं, हम उनके बल पे पहुँचने का काम करेंगे, उनको अपने साथ लेके चलने का काम करेंगे, हर परिवार की मदद करेंगे जो मुझसे संभव होगा। इस तरह आप हर जगह जब पहुंच रहे हैं आप, तो आपको लोगों को कितना आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद कितना मिल रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो 6 महीने मैं वेदांता के अस्पताल में भर्ती था और मेरी पत्नी ने लीवर अपना डोनेट करके, यानी कि लीवर कटवा के मेरे शरीर के अंदर डलवाया, और जनता का ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद था कि मैं जिंदा बच करके वापस आया। और जब जिंदा भगवान ने मुझे बचा दिया है तो फिर मैं ये पूरा जीवन जनता की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया हूँ और ज़िंदगी भर लोगों की सेवा करता रहूँगा। ये दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो मैं जिंदा बच के नहीं आया होता।
समाज से भी कुछ से आग्रह करना चाहेंगे, चूँकि आप अकेले जितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अभी हमको महीने दिन जो इस तरह से जो घटनाएं जो है देखा दो हो चुकी है, महीनों दिन नहीं बीता है, तो क्या आप समाज से भी मुहिम में आगे आने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। समाज के बल पे और जनता के बल पे, युवाओं के बल पे, चाचा दादा बुजुर्गों के बल पे तो देश की सरकारें चलती हैं। किसी की सहयोग तो छोटी बात है। अगर हम किसी की सरकार बना सकते हैं तो क्या किसी की हम सेवा या मदद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये संदेश आप सभी प्रेस के, मीडिया के सभी साथियों से ये निवेदन है कि इसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम करिएगा। ये समाज को एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद इतना बड़ा बड़ा मिलता है, सभी लोगों को मिलता है, और आशीर्वाद और सहयोग वही देने का काम करिएगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान को। और ये आपका बेटा प्रबंधक आलोक गुप्ता जो आपके सामने खड़ा है, इस वीडियो के माध्यम से संदेश मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो बस केवल साथ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कहीं कमज़ोर पड़ूंगा तो ज़रूर मिलूँगा लोगों से।